दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑप्शन चेन क्या होती है। तो ऑप्शन चेन में हमने आपको बताया था कि एक ओपन इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट होता है। वो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है तो उसको जान लेते हैं दोस्तों। ओपन इंटरेस्ट वो संख्या है जो हमें ये बताती है कि बाजार में इस समय ऑप्शन के कितने कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग यानी अभी बंद नहीं किए गए हैं। समझ गया? अभी कितने कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉल और पुट दोनों का अलग अलग ओपन इंटरेस्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी ने एक कॉल को बाई किया और कोई एक पार्टी होगी दोस्तों जिसने कॉल को सेल किया होगा। ठीक है, तो ये दोनों मिला के ओपन इंटरेस्ट एक हो जाता है। ठीक है, इसका अलग अलग नहीं जोड़ेंगे। एक एक कॉन्ट्रैक्ट खुला हुआ ना, दोनों के बीच में दोनों पार्टियों के बीच में बायर और सेलर के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसकी संख्या क्या है, वो एक है। ऐसे ही फिर किसी ने एक सी जो है क्या नाम है बाई कर ली और फिर किसी ने एक सी जो है सेल कर दिया, तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ये वाला ओपन इंटरेस्ट दो हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही पुट साइड होगा दोस्तों, सेम पुट साइड होगा। अगर किसी ने एक पुट को जो है पी लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, पुट बाई किया और एक पुट को जो है क्या नाम है किसी ने पी को सेल किया, फिर एक किसी ने जो है क्या नाम है पी को जो है सेल किया, एक किसी ने पी को वहाँ पे बाई कर लिया, तो इन दोनों का क्या होगा, ये दोनों मिला के आपका एक हो जाएगा और इन दोनों को मिला के आपका एक हो जाएगा। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा दोस्तों। तो यही ओपन इंटरेस्ट बहुत आसान भाषा में आपको बता दिया कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ही वही है कि ओपन कितने कॉन्ट्रैक्ट है अभी निफ्टी या बैंक निफ्टी या स्टॉक, हर कुछ किसी में ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। वही एनएससी की वेबसाइट पे देख सकते हैं, ब्रोकर भी प्लेटफॉर्म पे दिखाता है। तो इसमें बस यही देखना रहता है कि कितने पार्टीज जो के बीच सौदा अभी खड़ा हुआ है। फ्यूचर का अलग ओपन इंटरेस्ट होता है, ऑप्शन का अलग ओपन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, करेंसी में भी अपना ओपन इंटरेस्ट होता है। हर मार्केट में जो भी ये डेरिवेटिव के सौदे होते हैं उनमें ओपन इंटरेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो ये बहुत ईजी था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आप नहीं है। ओपन इंटरेस्ट को देख के बहुत लोग ओपन इंटरेस्ट चार्ट मिला के एक तरह से जो है ट्रेड करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को तवज्जो देते हैं, चार्ट पे उतना नहीं तवज्जो देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ चार्ट ही देखते हैं। तो दोस्तों मैं अगर आपको राय दी तो सबसे इजी जो तरीका है वो चार्ट देख के ही ट्रेड करने का है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट पे देखेंगे तो क्या होता है, वो एक तो ओपन इंटरेस्ट जो होता है भाव सबसे एक्यूरेट होता है, क्योंकि वो टिक बाई टिक चलता है। मतलब हर समय हर सेकंड पे अपडेट होता है, हर सेकंड से भी छोटे हिस्से पर भी अपडेट होता है। और जो ये ओपन इंटरेस्ट होता है वो एनएससी हमें देता है हर 3 मिनट और 5 मिनट लगभग डिले पे आता रहता है। तो एक तो वो डिले में हो जाता है, और जब हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है पकड़ने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा भी डिले हमें दिक्कत कर जाता है। और दूसरा दोस्तों इसमें क्या है कि ओपन इंटरेस्ट बार बार बदलते रहते हैं, चार्ट भी बदलते हैं, बात सही है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट को रीड कर पाना हर आदमी के बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत आपको कैलकुलेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है इसके साथ और सी चीज़ें मिलानी है जो हम आगे देखेंगे। जैसे ओपन इंटरेस्ट है उसको चेंज कितना ओपन इंटरेस्ट हुआ, मतलब कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ दो कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। अब क्या होगा कि मान लीजिए एक पार्टी आती है जो अपनी इस पोजीशन बाइंग पोजीशन को काट देती है और यहाँ तो बाइंग पोजीशन कटेगी तो ये सेलिंग पोजीशन भी जो है हट जाएगी। तो क्या होगा कि ओपन इंटरेस्ट आपका दो ना होके एक हो जाएगा। तो इस तरह से फिर कोई आएगा तो बाई करेगा, दो लॉट बाई करेगा तो दो हो जाएंगी, एक करेगा तो एक होगी, लॉट में ही सारे ओपन इंटरेस्ट दिखाएगा आपको। ठीक है, और कोई ब्रोकर देते हैं तो वो अपना क्वांटिटी में दिखा देते हैं, मतलब 50 जैसे लॉट आती है निफ्टी में तो 50 नहीं दिखाते हैं, और जो एनएससी की वेबसाइट होती है वो एक दिखाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक दिखाएगा, उसमें 50 दिखाएगा। तो वो आप अगर अलग हो तो आप उसका न सोचिएगा, वो लॉट के एक एनएससी वाली दिखा देते हैं, और जो ब्रोकर होते हैं वो लॉट ना दिखा के बल्कि जो है अपना वो अलग तरह से दिखा देते हैं। तो इस तरह से ओपन इंटरेस्ट होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चार्ट के साथ ही ऑप्शन बाइंग करते हैं तो इजीली आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। और प्रीमियम अगर आपको चेक करने हैं तो आप ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं दोस्तों वो कहते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि मान लीजिए एक पार्टी जो है थी जो एक तरफ कॉल के 10 सौदे मान लीजिए खड़े हैं, ओपन इंटरेस्ट है, एक तरफ पुट का 10 खड़ा हुआ है। अभी क्या है आप देख रहे हैं कि मार्केट न्यूट्रल है, दोनों साइड मान लीजिए 17,000 पे 10 खड़े हुए हैं और 17,000 इधर पुट के साइड भी 10 खड़े हैं, कॉल और पुट के। अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बराबर बराबर, तो आप मान रहे हैं कि अभी मार्केट न्यूट्रल चल रहा है, ना बायर एग्रेसिव है ना सेलर एग्रेसिव है। अब क्या होता है कि कॉल साइड आपका जो है
12 हो जाता है, और इधर की जो पोजीशन रहती है वो शिफ्ट होकर पुट वाली कॉल की तरफ चली जाती है, और कॉल वाली जो होती है जो पुट वाली होती है वो माइनस हो जाती है। तो उधर ओपन इंटरेस्ट 8 हो जाता है, इधर 12 हो जाता है। तो अब क्या हो जाता है कि कॉल और ओपन इंटरेस्ट जो दोस्तों देखेंगे वो ज़्यादातर जो ओपन इंटरेस्ट को पढ़ते हैं वो ये देखते हैं कि जो कॉल अगर ज़्यादा जो है ट्रेड हुई हैं और पुट ज़्यादा ट्रेड हुई, तो वो दोनों को ट्रेडिंग जो होती है वो सेलर के नज़रिए से देखी जाती है। ओपन इंटरेस्ट को जो देखते हैं वो लगभग ज़्यादातर लोग ये देखते हैं कि कॉल अगर ज़्यादा सेल हुई है इसका मतलब बाजार तेजी की तरफ है, पुट अगर ज़्यादा जो है क्या नाम है ट्रेड हुई है इसका मतलब बाजार तेजी की तरफ है, कॉल ज़्यादा हुई है तो इसका मतलब बाजार मंदी की तरफ है। सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया था। कॉल अगर वो शॉर्ट कितने लोगों ने कर रखा है, क्योंकि वो मानते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कौन बनाता है, ओपन इंटरेस्ट बनाती है कोई बड़ी पार्टियां। भाई आप कॉल अगर बाई करते जा रहे हैं, पुट बाई कर रहे हैं, तो आप बाई करेंगे तो कोई सेल कर रहा है तभी तो आप बाई कर पा रहे हैं, तो कोई बड़ी पार्टी सेल कर रही है, इसका मतलब मैंने बताया था ना कि उसको आपसे ज़्यादा जानकारी हो सकती है। तो इसमें क्या हो जाता है, हम जब ओपन इंटरेस्ट देखते हैं चार्ट उसका वो देखते हैं एनएससी पे जो है क्या नाम है पूरा चार्ट देखते हैं ऑप्शन चेन का, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि कॉल ज्यादा शॉर्ट है या पुट ज्यादा शॉर्ट है। ठीक है, ये देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पीसीआर बोलते हैं। पीसीआर के मैं अगले वीडियो में पीसीआर के भी बता दूंगा आपको कि क्या कैलकुलेशन होती है। तो क्या होता है कि इसको हम हमेशा सेलर के नजरिए से ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी सेलर के नजरिए से किया, जैसे मैंने आपको बताया कि 10-10 न्यूट्रल बाजार था, फिर पुट वाले जो थे वो छोड़ दिए और ओपन इंटरेस्ट बढ़ के कॉल की तरफ चला गया, यानी लोगों ने माना कि कॉल शॉर्ट हो रही है, यानी कि तेजी के बजाय अब मंदी आ रही है। ऐसे ही अगर ओपन इंटरेस्ट इधर वाला जो 12 था एकदम से घट के उधर जो है 16 पहुंच गया, 14 पहुंच गया, इधर वाला 5-6 रह गया, कम हो गया, तो आप मानेंगे कि लगातार पुट शॉर्ट हो रही है, यानी कि तेजी आने वाली है मार्केट में। तो इस तरह से कुछ कैलकुलेशन होता है इसका दोस्तों। तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इस वीडियो को कई बार सुनिएगा, और आप अगर इसका करना है आपको तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन मैं इसको आगे 1-2 वीडियो जो बनाऊंगा ऑप्शन चेन पे दोबारा आपको ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम सब पढ़ाने के बाद डेल्टा वगैरह जो भी कैलकुलेशन होती है प्रीमियम बढ़ने घटने की, वो सब जब पढ़ा दूंगा तो मैं लास्ट में एक बार ओपन इंटरेस्ट और ये सब दिखाने के लिए आपको ऑप्शन चेन फिर से खोलूंगा, तो मैं आपको उसमें दिखा दूंगा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ देख सकते हैं और कितने कॉन्ट्रैक्ट हों, किस तरह से उसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको उस तरह से डेटा को ट्रेड करके करना है तो उस तरह से मैं उस टेक्निक को बता दूंगा। लेकिन एक्यूरेसी अगर आप मानिए तो 70-75% आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट में मिल जाते हैं। डेटा में मैंने अभी तक जितना भी 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ मार्केट को, मैंने कभी डेटा को एक्यूरेट, अगर चार्ट आपका कह रहा है तो आप जो है क्या नाम है डेटा सेम बात बोल रहा है तो आप समझ लीजिए कि चार्ट सही बोल रहा है और डेटा भी सही बोल रहा है। लेकिन अगर डेटा कुछ और बोल रहा है, चार्ट कुछ और बोल रहा है, तो 90% आप मान के चलिए कि डेटा गलत हो जाएगा, चार्ट जो है सही बताएगा। तो इसलिए आप मेरी बात मानिए, इतना टिपिकल इस चीज़ को पीछे न पड़िएगा, ये जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप ऑप्शन चेन ही पढ़ पाएँ या आप डेल्टा गामा बीगा थीटा ये सब जान ना पाएँ। तो इसके लिए सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अगर चाहें तो सिर्फ और सिर्फ चार्ट देख के बेसिक नॉलेज जो है ओपन इंटरेस्ट सब के लिए थोड़ा बहुत, और आप चार्ट देख के अच्छा खासा ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे की और कुछ चीज़ें देख लेते हैं।